हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीस। अब 10 लाख रुपए में इंडिया के अंदर काफी सारी कार्स आती है भाई। माइक्रो एसयूवी आ रही है, मिनी एसयूवी आ रही है जो 10 लाख तक पहुंच जाती है। हैचबैक भी 10 लाख तक जा रही है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी 10 लाख तक जा रही है, सिडेन्स भी 10 लाख तक जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कार आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं सारे सेगमेंट की कार्स कवर करूंगा ताकि जिस भी कार के प्रति आपका रुझान है वो भी आपको देखने को मिले, या फिर जो कार आपके माइंड में आ रही है, थोड़ा डाउट है, उसके बारे में भी आपको चीजें पता चलेंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दो कार्स के साथ यहाँ पे अंडर 10 लाख रुपीस। इन दोनों कार्स के नाम है टाटा एल्ट्रॉस और मारुति फ्रॉन्क्स। टाटा एल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट आया रिसेंटली, आप सबको पता है, जहाँ पे काफी ज्यादा फीचर और एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट चीज चाहिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिल्कुल नया ही नया उपज है, क्योंकि अगर आप एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट खरीदते हो आपको एक फैक्टर मिलता है कि लोग आपको पलट के देखेंगे कि ये कौन सी कार है, क्योंकि टाटा ने डेफिनेटली इसके लुक्स पे काफी काम करा है, काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो कार सेफ्टी के मामले में, अपीयरेंस के मामले में, इंजन के मामले में, पावर के मामले में बिल्कुल एक्सेल करती है। और साथ ही में आपको सारे बढ़िया प्रीमियम फीचर्स देती है जहां आपकी फैमिली पूरा एंजॉय कर सकती है। कंपैरेटिवली अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है, जहां पे इसे बेस्ट सेलिंग हैचबैक बोले या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी बोले, कुछ नहीं कह सकते। बट ये एक बीच की ऐसी कड़ी है जो सेल्स के मामले में जब से लॉन्च हुई है इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मारुति फ्रॉन्क्स खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको डेफिनेटली ये मिलता है कि मारुति का सिग्नेचर इंजन जो 1.2 लीटर का आता है 4 सिलेंडर के साथ, वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे मारुति अपनी कार से इस इंजन को गायब कर रहे हैं। पहले स्विफ्ट से गायब हुआ, फिर डिजायर से गायब हुआ, अब अगला नंबर आने वाले समय में शायद फ्रॉन्क्स भी हो सकता है। सो दिस कैन बी अ राइट टाइम आप इस इंजन को ले पाओ। अदर देन दैट, फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी आपको मिलती है, जो एडवांटेज एक पॉइंट ऊपर ले जाता है अगर हम इसको एल्ट्रोस फेसलिफ्ट से कंपेयर करते हैं। इस कार की रीसेल काफी ज्यादा अमेजिंग है और रोड पे चलती हुई भी काफी बढ़िया लगती है। यहाँ पे अब अगर हम एल्ट्रोस फेसलिफ्ट की बात करें तो इधर आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी नहीं मिलता है, बट ये है कि सीएनजी जो आपको मिलती है 4 सिलेंडर में मिल जाती है। तो कहीं न कहीं अगर आपका गोल स्पेस ज़्यादा है कार में सीएनजी के साथ, बढ़िया पावर, अमेजिंग सेफ्टी, देन गो फॉर एल्ट्रोस फेसलिफ्ट। पर अगर आपको दूसरे फैक्टर्स चाहिए कि भाई 4 सिलेंडर वाली सीएनजी चाहिए, स्पेस मर जाएगा, तो कोई बात नहीं। कार की रीसेल चाहिए, माइलेज पेट्रोल में भी ज़्यादा चाहिए, ऑन दैट केस यू कैन डेफिनिटली गो विद मारुति फ्रॉन्क्स। रही बात बलिनो की, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक है ही, तो कोशिश करो कि आप मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ जाओ, ना कि बलिनो की। अगर आपका बजट थोड़ा-सा टाइट है, 8 लाख रुपए के आसपास, देन आई विल रिकमेंड यू गो विद बलिनो। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ होंडा अमेज और मारुति डिजायर की। अब जो होंडा अमेज है ये बहुत अमेजिंग कार है। जब से इसका न्यू जेन आया है ये कार देखने में काफी ज्यादा अपीलिंग लगती है। अगर हम बात करें होंडा की, इनफैक्ट अगर आप ट्रांसमिशन के मामले में एक ऑटोमेटिक कार चाहते हो तो यहाँ पे होंडा आपको सीवीटी ऑफर करते हैं, जो कि एक पॉइंट ऊपर देता है इसको डिजायर से। इनफैक्ट होंडा अमेज में अभी भी आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन मिलता है। तो अगेन एक पॉइंट ऊपर चला जाता है यहाँ पे अमेज के मामले में। सो गो विद होंडा अमेज। अगर आपके जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो ये है कि यार कार में पावर बढ़िया होनी चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए, यू लाइक अ डिफरेंट ब्रांडिंग, क्योंकि रोड पे काफी सारी मारुति की कार्स है, मारुति का स्टेक मार्केट में ज्यादा है। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपीरियंस होंडास कस्टमर सर्विस एज वेल। होंडा का नेटवर्क भी काफी अच्छा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह भी काफी अच्छी है, इंजन की लाइफ भी काफी अच्छी है और रीसेल भी डिसेंट है। ऑन द अदर एंड हम बात करते हैं मारुति डिजायर की, जिसने ग्लोबल एनकैप से मारुति को 5 स्टार दिलाया है। तो ये एक एडवांटेज प्लस पॉइंट होता है मारुति डिजायर का अमेज के ऊपर। और साथ ही में इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी पावर थोड़ी सी कम आपको लग सकती है। इस वजह से डिजायर का एक पॉइंट कटा था अमेज के लिए। बट एडवांटेज दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस पावर की कम होने की वजह से आपको कार की जो माइलेज है वो ARAI 25 किलोमीटर की दे रहे हैं मारुति। अगर कहीं ना कहीं आपका गोल ये है कि आप सिटीज में काफी ज्यादा रहते हो और हाईवेज पे आप जाते हो बट 20-30% जाते हो, तो ऑन दैट केस यू कैन गो विद द डिजायर। पर अगर आपका हाईवे यूसेज ज्यादा है, सिटी कम है, ऑन दैट केस यू कैन गो विद द अमेज। अभी जो सिटी हाईवे वाला डिफरेंशिएशन मैंने करा है ये बस इसलिए करा है कि अगर आपको माइलेज फैक्टर भी देखना है, अदरवाइज ये दोनों कार्स सक्षम है हाईवे पे चलाओ या फिर सिटी में चलाओ। यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर डिजायर का इसलिए भी चला जाता है क्योंकि मारुति आपको जो सीएनजी दे रही है वो R&D अप्रूव्ड है। कंपैरेटिवली अमेज में आपको जो सीएनजी देखने को मिलती है वो थर्ड पार्टी रेट्रोफिट सीएनजी देखने को मिलती है। एट द एंड ये दोनों कार्स काफी अमेजिंग है। 10 लाख के बजट में काफी बड़े फीचर्स आपको ये दोनों कार्स देती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इन दोनों से मैच होती हो सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैम। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ दो कार्स के बारे में, जहां पे आती है टाटा पंच एंड Hyundai एक्स्टर। अब अगर आपका जो प्राइमरी गोल है वो सेफ्टी है, साथ ही में आपको कार के अंदर पावर अच्छी चाहिए,
आपको एक एसयूवी स्टैंस वाली कार चाहिए कि दिखने में कम बजट में लगे कि यार ये बंदा एसयूवी लेकर आ रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, बूट स्पेस बढ़िया होनी चाहिए और ड्यूल सिलेंडर सीएनजी की ऑप्शन भी चाहिए। ऑन दैट केस जस्ट गो विद द टाटा पंच। बेस्ट सेलिंग कार है। अब टाटा पंच फेसलिफ्ट भी आने वाला है। हमारे चैनल पे उसकी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। खबरें आ रही हैं कि जो टाटा पंच फेसलिफ्ट है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी पंच ईवी से बोरो करने वाली है। तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मिलता-जुलता फेशिया इनका हो सकता है फ्रंट का। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें Hyundai Accent की तो यहाँ पे इसका जो गोल है फिर जो एडवांटेज है वो ये है कि इस कार में आपको Hyundai का सिग्नेचर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलता है। अब इनफैक्ट अगर आप इस कार को सीएनजी में भी लेते हो तो भी आपको अच्छी पावर प्रोवाइड करती है। इसका जो इंजन है इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको बेचते भी हो तो इस इंजन की वजह से कार की रीसेल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट दोस्तों Hyundai इसी इंजन को अपनी बड़ी कार्स में फॉर एग्जांपल ये सेम इंजन आपको वेन्यू में देखने को मिलता है, i20 में देखने को मिलता है। इनफैक्ट यही इंजन आपको सोनेट में भी देखने को मिलता है। Hyundai Accent भी आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी ऑफर करती है, तो अगर आपको इसके लुक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनिटली आप Hyundai Accent को ले सकते हो क्योंकि एक नंबर यहाँ पे Accent का इसलिए कटेगा कि इसकी जो लुक्स है, उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करा। लुक्स के मामले में, रोड अपीयरेंस के मामले में लोगों को टाटा पंच ज़्यादा लुभाती है। इनफैक्ट अगर हम सेफ्टी की बात भी करें तो दोबारा से एक नंबर कट जाएगा एक्स्ट्रा का क्योंकि सेफ्टी के मामले में भी टाटा पंच आगे निकलती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और भी ऐड करना चाहूँगा जैसे कि मैं बात कर रहा था एक्सटीरियर की लुक्स की, तो इस कार में प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरीके का इस कार का डिज़ाइन है, तो अक्सर ऐसा लगता है कि 3 लोग बैठने के बाद ये कार पिचक जाती है। हालाँकि मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, मैंने खुद 3 लोग बिठा के टेस्ट करी थी, तो इतना नहीं पिचकती है। हमने कैमरा अंदर डाल के चेक करा था सस्पेंशन, तो ठीक था। बट इस रियलिटी को चेंज नहीं करा जा सकता। कार की लुक ही कुछ इस तरीके से है, आप जितने मर्ज़ी सबूत दो, एक्सर दिखने में ऐसी लगती है कि भाई 3 लोग बिठाने के बाद पिचक गई। सो मुझे लगता है कि दोनों कार्स के फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट फ़ील होती हो, आप कोई भी कार को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हीरो कार्स की। ये वो कार्स हैं जो 10 लाख के बजट में इंडस्ट्री पे आज की डेट में रूल करती हैं। इनमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेज़ा की। 2 कार के ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 10 लाख रुपए में टर्बो इंजन चाहिए, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर हो, अफोर्डेबल हो, कार की सेफ्टी भी अच्छी हो, ड्यूल सिलेंडर सीएनजी मिल जाए, वो भी टर्बो के अंदर, तो उस केस में डेफिनिटली आपको टाटा नेक्सॉन आँख बंद करके खरीद लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे रखना 3XO को भी चाहता हूँ बट क्योंकि 3XO में आपको सीएनजी नहीं मिलती है, कंपैरेटिवली नेक्सॉन में एक सीएनजी का ऑप्शन भी ऐड होता है, जिसकी वजह से 1 पॉइंट कटा 3XO का। हालाँकि ये बात मैं आपको ओपनली बोलूँगा कि अगर पावर के साथ-साथ आपको कहीं न कहीं व्हील बेस या फिर कार के अंदर बैठने के बाद जो स्पेस है वो मैटर करता है, देन गो विथ 3XO क्यों? क्योंकि उसमें 2600 एमएम का व्हील बेस आता है, जो कि स्पेस के मामले में आपको होंडा एलिवेट जैसा कम्फर्ट ओवरऑल कार के अंदर प्रोवाइड करता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें दूसरे बड़े प्लेयर की, वो हो जाता है मारुति ब्रेज़ा। ये एक लौती ऐसी कार है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं। ये जो इंजन है ब्रेज़ा की सेल में 70% का कंट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि अगर जिस दिन ये इंजन ब्रेज़ा से हट जाएगा, उस दिन ब्रेज़ा की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। सो इफ यू आर समवन कि जिसको कम पैसे में एक बढ़िया एसयूवी स्टैंस वाली कार चाहिए, जिसके लुक्स बल्की लगे, रोड पे चलते हुए लगे कि भाई कोई माल जा रहा है भारी भरकम। साथ ही में अगर आपको सेफ्टी चाहिए, वो भी आपको डिसेंट मिल जाए क्योंकि अब मारुति इसमें एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी ऑफर करने लगे हैं। ये कार जब इसका लास्ट टेस्ट हुआ था तो ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार लाई थी। हालाँकि लोग डिमांड कर रहे हैं इसका एक नया टेस्ट होना चाहिए, तो वो अभी अवेटेड है। कार रीसेल के मामले में एक्सेल करती है और सीएनजी में भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको काफ़ी साइलेंट और पावरफुल सीएनजी देखने को मिल जाती है। तो यानी कि अब आपको करना क्या है, अगर आपको चाहिए टर्बो इंजन, आपको चाहिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ड्यूल सिलेंडर सीएनजी, हाईवे पे बढ़िया स्टेबिलिटीज़, तो उस केस में आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। अदर देन दैट अगर आपको चाहिए एक वैल्यू फॉर मनी कार जिसके रीसेल भी ज़्यादा हो, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिले, जिसकी लॉन्ग लाइफ हो और साथ ही में माइलेज के मामले में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे, चाहे आप सीएनजी चलाओ या फिर पेट्रोल चलाओ, अच्छी एवरेज आएगी। सो डेफिनिटली यू कैन गो विद द मारुति ब्रेज़ा। यहाँ पर मैं Hyundai वेन्यू को रखना चाहता था दोस्तों, पर एक प्रॉब्लम ये है कि Hyundai वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, तो इसीलिए मैं अभी जो करंट वेन्यू है उसको लेने के लिए आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है भाई, ये फेसलिफ्ट भी नहीं है, पूरा नेक्स्ट जेन है, यानी कि कार का पूरा थोपड़ा, गाड़ा, पिछवाड़ा सब कुछ लिटरली चेंज होने वाला है। एंड वंस द इंटीरियर्स आर चेंज, एक्सटीरियर्स आर चेंज, एवरीथिंग गेट्स चेंज। कार की सेल पे भी असर पड़ता है, टॉप परफॉर्मर बन सकती है
या फिर वापस नीचे भी जा सकती है। बट यस, अगर आपको टाटा मारुति के अलावा एक अलग ऑप्शन चाहिए जहाँ पे ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बढ़िया मिल जाए, यू कैन गो विद द किया सोनेट एज वेल, क्योंकि वो भी आपको टर्बो, एनए और साथ ही में डीजल के इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैंने सोनेट का नाम लिया, सिरोस का क्यों नहीं लिया? हालांकि सिरोस को तो मैंने खुद जाके लॉन्च करवाया था स्टोर में। सो पहली बात कि जब हम किसी कार को लॉन्च करवाते हैं, दैट डज नॉट मीन कि हम उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रमोशन करेंगे या फिर वो हमारी नज़रों में ऊपर चली गई। इस लिस्ट में सिरोस इसलिए नहीं है क्योंकि 10 लाख के बजट में आपको रिक्लाइनिंग सीट्स नहीं मिलती, स्लाइडिंग सीट्स वाले फैक्टर ऐड नहीं होते। वो ही मुझे इस कार का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लगता है। सो दैट्स व्हाई सिरोस इज नॉट देयर ऑन दिस लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी कार की जो 10 लाख रुपए के अंदर आपको इन सारी कार्स से ऊपर की कार्स मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा काइलैक की। अगर आप पैसे खर्चने के लिए तैयार हो, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, आप बाकी कार्स की मेंटेनेंस से थोड़ा सा बजट बढ़ाकर ऊपर चलना चाहते हो, पर साथ ही में रिटर्न में आपको कंपनी दे रही है एक प्रेस्टिजियस ब्रांड वैल्यू, अमेजिंग सेफ्टी, अमेजिंग इंजन जो आपको इन सारी कार से सबसे धांसू फीलिंग और वाइब्स देने वाला है। सो डेफिनेटली जस्ट ब्लाइंडली गो एंड बाय स्कोडा काइलैक। स्कोडा काइलैक एक परफॉर्मेंस बीस्ट है और जब ये अपनी पे आ जाए तो भाई ये फॉर्च्यूनर जैसी कार से भी रेस लगा सकती है। कंपनी ने स्कोडा कुशाक का इंजन इस कार के अंदर डाल दिया है। परफॉर्मेंस के मामले में ये कार अमेजिंग है। जो इसके नेगेटिव्स है काफी कम है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कार के पार्ट्स का, साथ ही में मेंटेनेंस का, क्योंकि लॉन्ग रन में ये कार लिटरली अगर आपका हाथ टाइट है तो ये आपके हाथ को मरोड़ देगी। सो अगेन इफ योर बजट अलाउज यू, क्योंकि डेफिनेटली यार दिस कार इज स्मॉल प्राइस लग्जरी और ये बहुत अमेजिंग कार है, प्रीमियम ब्रांडिंग कैरी करती है। सो मुझे लगता है आज की वीडियो में हमने काफी सारी बातें करी हैं। अगर कोई कार आपको लगता है इस लिस्ट में होनी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट अबाउट इट। इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ कार, यू नीड अ कार बाइंग कंसल्टेशन, please email us. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.